Happy Halloween to all the viewers from around the world. Oh my god, really? I'm over it already. Thank you so much for joining. This is the Big Boss 17 live review with me, Andy. Oh, my hair's ruined. Welcome everybody. Thank you so much for joining. And याद से like, subscribe and comment. Okay, so let's start with this review. Review से क्या अभिषेक को सपना आया? उस सपने में उन्होंने नावेद को देखा कि वो उसको किसी बीच के ऊपर मसाज दे रहा है। क्या यहाँ ये जो मुझे एक्चुअली अभी इंटरेस्ट लगना थोड़ा डेवलप हो गया है कि अभी ये मुझे नया जो खानज़ादी और नावेद और अभिषेक का लव ट्रायंगल है, वो एक्चुअली बेटर लग रहा है दूसरे से। एंड वो कितना भी फेक है, पर जितना वो पहला वाला है यानी समर्थ, ईशा और अभिषेक उससे तो ये कम फेक लग रहा है। एनीवे वेलकम यू गाइज़ और क्या हाँ, तो सुबह-सुबह उनका चाय का पीने का टाइम मतलब ये जो कुकर का टाइमिंग लगाते हैं, वो सीटियाँ इतनी बजाते हैं कि अनुराग बाबा क्या बकवास करता रहता है। आई हैव टू से वन थिंग देखो मेरी कहीं न उम्मीद थी कि अनुराग कुछ करेगा इस घर के अंदर, पर वो बार-बार जो भी कर रहा है इतना बेकार, बेतुका और बकवास कर रहा है ना, मुझे तो बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रहा। मतलब जो-जो वो बोलता है, जहाँ-जहाँ बैठता है लोगों को चुगलियाँ करता है, दूसरों को भड़काता है दूसरे की और ख़ास करके मुनव्वर के अगेंस्ट और साथों साथ ये भी बात मैंने नोटिस की है कि ये मनस्वी के साथ उसने क्यों उसको नॉमिनेट किया? तेरे साथ तो वो बैठी, दुख-सुख बाँटा, तेरे साथ सब कुछ किया, तो इसका मतलब तू है फ़रेबी, तू है ट्रेटर और सच में एंड बिग बॉस, मुझे ये बताइए कि आपने क्यों ये इतना बड़ा बवाल मचा दिया कि हाय हाय लिख दिया मिनट पे ऊपर ये खराबी हो जाएगी। आई मीन कम ऑन इट्स रियली नॉट दैट बैड। रियली वहां पे आपको तो बहुत वो 1 मिनट के ऊपर वो उसने लिख दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो क्या मनस्वी को हाईलाइट करने के लिए बिग बॉस अभी टारगेट करना शुरू करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जो विकी के साथ वो टारगेटिंग की थी शुरू, अब वो कहीं न कहीं बंद कर रहे हैं या फिर उसको पॉज़िटिव वे में लेके आ रहे हैं, ताकि एक्चुअली विकी हाइलाइट हो रहा है। तो ये क्या माजरा है? बताओ मुझे कोई। एनीवे मुझे तो मनस्वी बहुत अच्छी लग रही है। मनस्वी बिल्कुल मुँह पे आके बोलती है जो उसको बोलना है। वो जब गुस्से में थी वो जायज़ था, अगर आपने 2 दिन किसी के साथ बिताए हैं, आप अपनी फैमिलियों के ऊपर बात कर रहे हैं, कनेक्शन बना रहे हैं, फिर वो बंदा आके पीछे से डसता है आपको तो वो तो बुरा लगेगा ना। ऊपर से उत्तराखंड, उत्तराखंड कर के उसने उसका भेजा खराब कर रखा था। तो क्या क्या पॉइंट है? तो आई थिंक उसको बेवकूफ़ लड़की बोलना और ये सब, ये किसी को शोभा नहीं देता और अनुराग इडियट लग रहा है नंबर 1। इडियट नंबर 1, इडियट, इडियट नंबर 1, इडियट नंबर 1, इडियट नंबर 1, 100%। एनीवे तो 12 बजते हैं, तो उसके साथ ही नील का 12 बजता है और फिर से उसका शुरू हो जाता है विकी के पीठ पीछे बात करना और वहाँ पे वो पीठ पीछे क्या बात करता है? विक्की और अंकिता पूरी प्लानिंग करके आए हैं कि हम घर के अंदर जाके एक हिट-पिट करेंगे, एक-दूसरे की हम नहीं सुनेंगे और हमारा नैरेटिव शुरू होगा। तो क्या इतना अमेज़िंग एक्टर है विक्की? हो सकता है भई, क्योंकि वो बाहर से तो कुछ और हैं, अंदर कुछ और हैं, नील के मुताबिक। क्या आपको भी ऐसा लगता है? आई डोंट नो। एनीवे फिर हम देखते हैं अरुण और सनी का शो। इतना बकवास शो आपने कभी देखा अपनी ज़िंदगी में? मुझे लगा अभी वो शाइन करेंगे, अभी वो कुछ करेंगे, पर उन्होंने सच में मुँह पे छित्तर मारा, जो मैं मारना चाहता था पर खुद ब खुद उन्होंने अपने आप को लगा लिया। यही सबसे बेस्ट था। वेरी गुड रिएक्शन। और नावेद, नावेद का कुछ ऊपर
टंग जाता है, पर उसके साथ उसका खुद का सामान भी टंगा हो जाता है। मतलब पीछे से क्या चपक-चपक लगाया था बेचारे के, मतलब उसके तो सपने, उसके तो मतलब खून में उबाल फिर से आ गया होगा कि मतलब पीछे से मुझे लड़का ऐसे उठा-उठा के पचक, पचक, पचक कर रहे हैं। मतलब आई वाज़ जस्ट गेटिंग अ लिटिल बिट लाइक ये फैमिली शो ही है ना अभी तलक। मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पे? और फिर और फिर वहाँ पे और फिर वहाँ पे आप देखते हैं अंकिता आती है और विकी भी पीछे से सजेशन देना शुरू कर देता है, घोड़े बन जाओ। अरे नहीं, घोड़ा मत बनो प्लीज़, हमें और ये मत दिखाओ। प्लीज़ ये बंद कर दो, ना किसी को घोड़ा बनने की ज़रूरत है, ना किसी को टिक, टिक, टिक कुछ मत करो प्लीज़। आई नो हैलोवीन है, पर इतना भी खौफनाक चीज़ें हमें मत दिखाओ प्लीज़। एनीवे आई मीन तो आज नावेद ने कह ही दिया था ना अभिषेक को, तो अभिषेक ने तो उसको बहुत अच्छी तरह से प्यार से रख रहा है। तो अपनी जो ये लाइन है ना, आप अच्छी तरह से, सही तरह से रखो। या फिर आपको कुछ है क्योंकि बार-बार आपने नोटिस करा होगा कि जब भी अभिषेक नावेद से बात करता है, वो हमेशा करता है कि मैं अपना टॉप उतार दूँ तुम्हारे लिए क्या तुम मुझे पसंद करते हो? ये मुँह पे आके बोलता है, वो बहुत इंटरेस्टेड है इस चीज़ में। शायद वो पहली बार एक होमोसेक्सुअल को मिला है, शायद उसको नहीं पता इसके बारे में, तो वो काफ़ी हद तक पर आई हैव टू से कि अभिषेक हमेशा रिस्पेक्टफुल रहा है। उसने कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं की है नावेद की उसकी सेक्सुअलिटी को लेके। इनफैक्ट वो बहुत आई थिंक वो इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि ये क्या-क्या होता है एंड इट्स एक्चुअली क्वाइट ओके। आई थिंक दैट्स अ रियली हेल्थी वे ऑफ लुकिंग एट इट। अम एनीवे तो मुझे नावेद अगेन आज फ़नी लगा जब वो सनी के साथ बैठा था और वहाँ पे नावेद तहलका मचा रहा था। मतलब तबला बजा रहा था तहलका के सर पे कि मेरे जूते 65 लाख के हैं, 5 लाख के हैं, मेरा ये है। आई वाज़ जस्ट लाइक तुम्हारा मतलब तुम्हारी बिल्ली तुम्हें मियाऊँ कर रही है और वो तुम्हारे से बेहतर कर रही है, तो सोचो क्या है। एनीवे तो नॉमिनेशंस पे आते हैं, खानज़ादी ने अरुण जी क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, तो वो जो लड़का जिससे आप कहते हैं कि 2 जिस्म एक जान करना चाहती हो, वो शॉर्ट टेम्पर्ड तो नहीं है ना अभिषेक? उसमें आपको ये नहीं दिखता कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड है? जिस तरीके से उन्होंने आपके ऊपर इतनी बार चार्ज किया, अब वो आप तो मतलब चुन्नू-चुन्नू जो भी मर्ज़ी करना चाहते हो, गेम में रहना चाहते हो, जो मर्ज़ी करो, राइट? क्योंकि आप ही वो थी ना जो जैड की गर्लफ्रेंड बन गई थी 2 दिन के लिए, कैमरास के लिए जो पैपराज़्ज़ी आए थे। तो आप वही हैं, तो मैं आपको पहचान चुका हूँ, कि आप वही लड़की हैं, जो किसी की भी जाके गर्लफ्रेंड बन जाएगी ताकि आपको पब्लिसिटी मिले। तो फिर अगर यहाँ पे तो फिर ये चलेगा ना आपके लिए। 2 दिल मिल रहे हैं मगर पूरे फेक होके आई मीन फुल्ली फेक। खान ज़ाहिद मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। आई थॉट कि कहीं न कहीं वो अपनी गेम सीधी रखेगी, अच्छी रखेगी, सही खेलेगी, बट वो भी मतलब चालू निकली एक नंबर की। एंड इट्स जस्ट बोरिंग एक्चुअली। आई वांट पीपल टू एक्चुअली हैव सुपर लाइक मैं चाहता था कि वो सच्ची हो, अच्छी हो, बट शी इज़ नॉट। पूरी मतलब चालू गेम में बसी पड़ी है एंड इट्स वेरी सैड एक्चुअली। एनीवे फिर मनारा नथिंग पर्सनल फिर क्यों कर रही है अगर पर्सनल नहीं है तो खानज़ादी का पर्सनल है तो झूठ मत बोल तू झूठी भी है मक्कार भी है और फेक भी है वंडरफुल एनीवे अनुराग सना को करता है नॉमिनेट अपने ही घर को बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है कंग्रेचुलेशंस नो आइडिया मतलब आप मुनव्वर के टक्कर में आ ही नहीं सकते अनुराग क्योंकि आप में एक दमड़ी का दिमाग नहीं है एक ब्रेन सेल भी आपका शायद नहीं चल रहा है तो इस वजह से आई एम सॉरी टू से आप घर जाइए माय गॉड! आप जाके ना बाइक चलाइए और वो भी केयरफुली या फिर पता नहीं कि इतनी बार बाइक चला-चला के इतनी बार गिर चुके हैं, अपना सर के ऊपर चोट आ चुकी है, इसलिए आपको कुछ आता नहीं है अब। आई डोंट नो व्हाट इट इज़ बट कुछ भी है पर मैं तो बस ये बोलना पाऊँगा ब्रूम ब्रूम करके यहाँ से निकलो। एनीवे सो लेट्स मूव ऑन और कौन था? हाँ, तो यहाँ पे मैंने बोला था उनकी यूके की लड़की यानी कि उनकी उत्तराखंड की लड़की को उन्होंने धोखा दिया, वो ट्रेटर बन गए। ट्रेटर तो मुझे भी लग रहा है कि उसका कोई पॉइंट नहीं था। उसने उसको क्यों टारगेट किया? क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट है। जो आपको घर के अंदर नहीं पसंद आता है, तो उनको क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि आप फ़रेबी हो, आप ढोंगी हो, आप में कोई मतलब क्या कहते हैं
आप ना कमज़ोर कड़ी हो नमस्ते! हाँ, तो एनीवेज़ मूविंग ऑन और कौन थे? चलो जिग्ना। जिग्ना को सना से प्रॉब्लम क्या है? अब मुझे तो वो भी समझ माँ-बेटी का रिश्ता आपने जो खराब किया ना, लग गया ना जिग्ना के मुँह के ऊपर थप्पड़। आई थिंक और किसको किया था? खानज़ादी को और सासू माँ क्यों बोल रही थी खानज़ादी उनको? वेरी कन्फ्यूज़िंग। मनस्वी ने समर्थ को किया क्योंकि वो क्योंकि उन्होंने एक बोल्ड रोल किया था जहाँ पे उन्होंने गीला कुर्ता पहना था व्हाइट वाला तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो दिखा होगा उसके बीच में से, जैसे कि सत्यम शिवम सुंदरम में वहाँ पर भी काफ़ी कुछ दिख गया था। तो मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मनस्वी को हमेशा एक लड़की को पता था कि लड़का उससे किस वे में बोल रहा है। अगर आपने एक बार बोला है कि आपका बोल्ड बोल्ड रोल हमें पसंद है, अगर अगर 3-4 बोला है और गीली करके, तो फिर आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है ना। तो मनस्वी को पता है कि समर्थ क्या सोच रहा था और क्या कर रहा था उस समय। You cannot tell a woman how she feels about somebody. That's just how it is. That's what I think anyway. Um, अगर मुझे पता चल जाता है कि जब मेरे साथ कोई कैसे बात कर रहा है तो मनस्वी को क्यों नहीं पता लगेगा? आई एम 100% with her. Anyway, ऐश्वर्या वाओ! तो विकी को उन्होंने फाइनली नॉमिनेट कर दिया, जो बिल्कुल सही था। उन्होंने पिछले हफ्ते उनको नॉमिनेट किया था, वो अभी क्यों ना करें उनको? करना चाहिए और ऑब्वियसली उनकी लड़ाई भी उनके साथ हुई थी, तो होना चाहिए। पर इंटरेस्टिंग बात है कि ऐश्वर्या ने अंकिता को नहीं किया। अंकिता से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसको। इट्स जस्ट विकी एंड विकी ने उनके साथ बुरा किया तो उन्होंने उसको नॉमिनेट किया। ऐश्वर्या ने और किसको किया था? आई डोंट नो अर्जुन जी। अर्जुन जी मैं बोल रहा हूँ अरुण जी। अरुण जी को किया था क्योंकि वो बाहर दिखते नहीं है। 100% करेक्ट करेक्ट है भई, ऐश्वर्या सही कह जा रही है। मनारा कह रही है ईशा सॉरी। सॉरी किस बात का यार? सॉरी मत बोल। ईशा को करना चाहिए क्योंकि तुम्हें वो अच्छी नहीं लगती। बोलो ना सीधा सामने। नो पर्सनैलिटी, कनेक्शन ये सारी चीज़ें मतलब सॉरी बोल के फिर बोलती है तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं है। वाह, वाह! वाह, वाह! जय हो मनारा देवी, जय हो। आई मीन व्हाट इज़ दैट? समर्थ को किया क्योंकि ये शो नहीं है। टैलेंटेड ये टैलेंट क्या था वो ये बड़ा वियर्ड सा वो ये तो शो टैलेंटेड लोगों के लिए है, ये लव शो नहीं है। व्हाट? व्हाट? जस्ट जस्ट स्टॉप इट। कुछ बोलने के लिए है नहीं तो ये कुछ भी बोल दो। इट्स सो स्टूपिड। तो नावेद ने किया अरुण जी को और सनी को। दैट इज़ इंटरेस्टिंग क्योंकि उनके साथ ही उठता-बैठता, उनके साथ ही खेलता रहता है, उनके साथ तो उनको ही नॉमिनेट कर दिया। आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड। अरुण जी ने समर्थ कह रहा कि ठंडा हो गया है। व्हाट? सुबह तो वो लड़ रहा था। सुबह तो वो सना के साथ लड़ रहा था, मनस्वी के साथ लड़ रहा था। किचन में कितना कुछ न कहाँ से ठंडा हो गया? वो देखो अगर आपको समर्थ को करना है, वो कर सकते हैं। बट ये रीज़न मुझे समझ नहीं आया। और कौन था जिन्होंने किया कुछ अच्छा अंकिता का क्या था? व्हाट इज़ दैट? सना। मुनन थना, व्हाट डज़ दैट मीन? आई डोंट नो मैंने कुछ लिखा है, आई हैव नो आइडिया कि उसका मतलब क्या है, बट कोई बात नहीं, उसके ऊपर हम श्योर डिस्कशन होगा, मुझे याद आ जाएगा। तो उन्होंने किया सना और रिंकू जी, रिंकू को सिर्फ़ 1 नॉमिनेशन मिला है बाय द वे और अंकिता को ही वो खटकती है, ऐसा क्यों? किसी को खबर है? पता है ना? देख लेंगे। नील ने किया विकी को क्योंकि उसको ट्रस्ट इश्यूज़ है, सना को भी ट्रस्ट इश्यूज़ है। और सना को नील के नॉमिनेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्यों? वियर्ड, वेरी वियर्ड। सना अ, सना को जिग्ना से प्रॉब्लम है। रिंकू ने कहा अभिषेक और समर्थ को एंड फिर उसके बाद समर्थ ने बोला कि रिंकू चुगलखोर है। और तो अगर उन्होंने आपके बारे में कुछ बोला क्या आपने कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोला? आप तो कब से आए हैं, बोली जा रहे हैं, तो आप भी तो कहीं न कहीं चुगलखोर एंड चुगली करना मना नहीं है क्योंकि ये है चुगली गैंग। सो आई डोंट माइंड चुगलीज़ एट ऑल, वी लव चुगलीज़ एंड नहीं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अगर चुगली ना करें तो? मुँह देखें एक-दूसरे का। हुँ। एनीवे तो शुरू हो जाता है वॉर ऑफ द कपल्स मतलब हो गया शुरू। अब तो मतलब अंकिता बीच में आ रही है और सुलझाने की कोशिश कर रही है पर ऐश्वर्या, नील और विकी की बनने वाली नहीं है। नहीं बनेगी, नहीं बनेगी और अगर ऐसे ही चलते जाएँगे तो ये खा जाएँगे पूरी मतलब ये शो को।
अगर ये लड़ाई अच्छी तरह से चले। सो गुड लक टू देम आई से। एनीवे सो ये फिर से दिमाग वालों को चॉइस दिया। देखो नॉमिनेशंस में आए थे सन्ना, समर्थ, अरुण और ईशा। तो इतना अमेजिंग मौका जो मिला दिमाग वालों को, क्या उन्होंने सच में अपना दिमाग इस्तेमाल किया? मनस्वी को नॉमिनेट करके? मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि देखो मनस्वी जो भी है चलो ठीक है वो कर चले जाएगी। पर आपने अपने कॉम्पिटिशन को एलिमिनेट नहीं किया, देन यू आर बैक एट स्क्वायर वन। या फिर आपको लगता है कि वाह, वाह, वाह! मनस्वी तो बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग है, हमें तो मतलब टक्कर देने वाली है। क्या ऐसा आपको लगा? और बार-बार सब कह रहे हैं कि मनस्वी आई है, उसने कुछ किया नहीं है, उसने तहलका नहीं मचाया। अरे जो पहले अनुराग कह रहा है, अनुराग कह रहा है, तूने क्या किया पिछले 3 हफ्ते से? मनस्वी ने तेरे से ज़्यादा तो कर लिए 2 दिन में। शर्म रख शर्म। आई मीन सच में अनुराग तूने शून्य किया शून्य। उसने तेरे से बेहतर कर लिया 3 दिन में जो तूने 3 हफ्ते में नहीं किया। तो मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है कि भई वो जहाँ पे उसको बोलना था उसने बोला है, जहाँ पे उसने वजह उन्होंने लड़ा नहीं है, पर जहाँ पे उन्होंने पॉइंट रखा है मैंने नोटिस किया उनको एंड वो है बहुत सुंदर। Just saying. She's very good looking, yeah. That girl is beautiful. Beautiful woman. I'm just telling you guys. मुझे तो खानज़ादी से मुझे वो ब्यूटीफुल लगती है ये मनस्वी। क्योंकि उसका जो स्ट्रॉन्ग डिमीनर है, जो राइचियस है, जो वो बिल्कुल सही होती है अपने पॉइंट पे। वो ज़्यादा नहीं बोलती है, उतना बोलती है जितनी ज़रूरत होती है अपने पॉइंट के लिए। उसके ज़्यादा नहीं। खानज़ादी चा, 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 चा अब तो मुझे झूठी मरकार भी लग रही है। जिस तरीके से उसने ये खेला है अभिषेक का कपिल का एंगल, अब तो वो उसकी गेम मुझे बकवास लग रही है। मनस्वी के सामने मनस्वी लग रही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है। जिस तरीके से वो अपने पॉइंट्स रखती है, जिस तरीके से मैं तो मनस्वी को वोट करूँगा। वोट फॉर मनस्वी, वोट फॉर मनस्वी। आई लव मनस्वी, शी इज़ सो नॉट जस्ट बिकॉज़ शी इज़ ब्यूटीफुल बट शी इज़ आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हर पर्सनैलिटी इज़ स्ट्रॉन्ग। आई लाइक हर। आई होप कि वो ना जाए। आई होप कि हम सब उसके लिए वोट करें और किसी और को भेज दें। क्योंकि आई थिंक शी डिज़र्व्स कि थोड़ा समय उसको डिज़र्व करती है। 1 हफ्ते में उसको नहीं निकालना चाहिए, उसको थोड़ा टाइम दो। क्योंकि अनुराग की खटिया वो अब खुद ही कर सकती है खड़ी एंड आई थिंक आई वांट टू सी इट। और कुछ था हाँ, तो ये तो बोल ही दिया मैंने मनस्वी का रूल ब्रेक जो इतना बड़ा रूल ब्रेक और फिर बिग बॉस ने तो ये गेम खेली है गाइस। ये तो गेम है ना, जब हम मुझे टाइम मिलेगा तब मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। व्हाट? तो ये तो फिर गेम ही हुई ना। पहले तो आपने देखा कि वो लिख रही है। अगर आपको इतना था वो में हमारे आईने के ऊपर कोई कुछ नहीं लिख सकता, सबसे बड़ा गुनाह है बिग बॉस का, तो वहीं पे आप रोक देते क्योंकि आप तो बैठे हैं वहाँ पे बोलने के लिए। मनस्वी, प्लीज़ डोंट डू दैट ये गलत है। नहीं, नहीं, पर आपने नहीं किया पर आपको इस्तेमाल करनी चाहिए चीज़। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं शायद मनस्वी को हाइलाइट करने के लिए बिग बॉस इसको इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक कुछ ना कुछ तो होगा और पूरा घर मनस्वी के अगेंस्ट करेंगे ताकि मनस्वी हाइलाइट हो एंड आई थिंक ये जो सांझ की रिवर्स साइकोलॉजी है शायद मनस्वी के ऊपर यूज़ हो सकती है, मेबी। क्योंकि देखो मनस्वी खूबसूरत है, एक्ट्रेस है और किसी भी सीरियल में लीडिंग रोल ले सकती है। मानो मेरी बात, मानो मेरी बात, हमारी नागिन प्रकट हुई है। Okay, let's bring in the Chugli gang. Welcome the Chugli gang. देखो अगर अभी I'll start again. तो अगर आपने अभी तक यही देखना था, इतना छोटा जो रिव्यू हम करते हैं, तो मैं ये थोड़ा-सा सेक्शन निकाल के एवरीडे अपलोड कर रहा हूँ। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस एंड इफ यू वांट टू वॉच द रेस्ट ऑफ ये जो हम आगे करने जा रहे हैं, तो ये ये यहाँ पे लिंक होगा फॉर द रेस्ट ऑफ द रिव्यू. So that's it for now, but I'm moving on to the Chugli gang. So welcome the Chugli gang. सो आई नो कि कन्फ्यूजन हो गया होगा, सब बोल रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है? क्योंकि जब मैं काटूँगा ना इसको, मैं जो मेरा